भाषा दोषयुक्त बालक, जो बालक स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते, धीरे धीरे बोलते हैं, हकलाते हैं, तोतलाते हैं, अटक अटक कर बात करते हैं, भाषा दोषयुक्त बालक कहलाते हैं। वाणी का दोष शारीरिक व मानसिक कारणों से होता है। छोटी आयु के वाक दोषों को अधिकता आसानी से दूर किया जा सकता है, अतः इन बालकों को नाक कान गले विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। बोलने में ठीक ठाक अभ्यास करा के इसके सामने कभी भी तुतलाकर अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए। इसे विविध प्रकार के खेलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, लकड़ी का काम बनाना, दर्जी का काम, खिलौना, चित्रकला, मूर्तिकला आदि को भी प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। नाजुक बालक वो बालक होते हैं जिन्हें दुबले पतले कमजोर होते हैं, इसमें कार्य क्षमता कम होती है, शारीरिक पोषक तत्वों की कमी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, दोषयुक्त रचना आदि के कारण बालक निर्बल हो जाता है। उचित देखभाल से प्रभाव में शारीरिक अक्षमता बढ़ती जाती है। ऐसे में बालकों को ज़्यादा थकने वाले खेल न खेलने देवें, पढ़ाई के बीच बीच में आराम देना। उसके बाद है मानसिक विकृति युक्त बालक। मंदबुद्धि बालकों का अभिप्राय उन बालकों से है जो कि आयु के बालकों के समान मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। उनका विकास सामान्य रूप से कम होता है तथा कुछ को तो इतने अधिक अपरिपक्व होते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के सामान्य क्रियाएं जैसे भोजन ग्रहण करना, वस्त्र पहनना, मलमूत्र त्याग करना, हर पल दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। इन बालकों में शारीरिक कमी कोई नहीं होती है, शारीरिक रूप से सुंदर हष्ट-पुष्ट रखते हैं, किंतु बौद्धिक विकास नहीं होता है। सीखने की गति बहुत धीमी होती है या नहीं होती है। इस प्रकार के बालकों को सभी प्रकार के समायोजन में बाधा आती है। मानसिक विक्षिप्तता विविध वंशागत कारकों के फलस्वरूप, जन्म के पहले या बाद में, तीव्र दीर्घकालीन पोषण की फलस्वरूप या फिर दुर्घटना के संदर्भ में के कारण इसमें फलतः बालक का सामान्य बुद्धि क्षय हो जाती है। मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है 17 से 85 से कम होती है। वह इसका शारीरिक विकास भी धीमी गति से होता है। इन बालकों का अन्य व्यक्तियों के समायोजन कठिन हो जाता है। बालकों की निम्न विशेषता दिखाई। इसके निरीक्षण शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत ही निर्बल होती है। यह त्रुटियां अधिक करते हैं। ये बहुत अधिक अल्प समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सीखी गई बातों का उपयोग नई परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। ये बालक परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं, अतः हम अपनी आयु के अनुसार छोटी कक्षा में ही रह जाते हैं। विद्यालय में असफलता का कारण शीघ्र निराश हो जाता है। ये बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों को अधिक रुचि लेते हैं, दूसरी की बजाय अपनी अधिक चिंता करते हैं। इसमें संवेदनशीलता और अति तीव्रता होती है, जो छोटी से छोटी बात भी इन्हें चुभ जाती है। वे अपने संवेगों को रोक नहीं पाते, असमर्थ रहते हैं। दूसरों से बातचीत करते समय वे कहते हैं कि कम और सुनना अधिक होता है। इन बालकों में आत्मविश्वास के अभाव होता है, अतः ये निर्णय नहीं ले पाते। इन बालकों में संकल्प शक्ति बहुत ही कम होती है, अतः ये किसी भी दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। ये बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं रख सकते, इसलिए व्याकरण, गणित, विज्ञान इन विषयों की रुचि नहीं रहती है। इन बालकों के दांत देर से निकलते हैं, चलने और खड़े की क्षमता भी देर से आती है, बोलने में भी देर से सीखते हैं। मंद बालकों में शिक्षा की शारीरिक क्रियाओं की प्रमुखता देना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा इन बालकों की निरीक्षण शक्ति बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों की रुचियों को विकसित करके उन्हें संगीत, चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उन्हें समान व सामान्य जीवन के उपयोगी सदस्य समझें, इसी प्रकार उनके प्रति प्रेरित करें। किसी प्रकार की कृपा या दबाव का भाव उसमें नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण स्नेह प्रदान करें। सामुदायिक सुविधाओं का खास ख्याल रखें, जिसमें साइन बोर्डों का स्पष्ट होना चाहिए, ऊंचे नीचे होने की बजाय धरातल समतल होना चाहिए। आत्मविश्वास जगाए और उन विशिष्ट रोजगार का प्रशिक्षण दे के उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को प्रतिदर्श करें, समय समय पर प्रोत्साहित करें। अब एक प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। यहाँ तक कि निम्न बुद्धि बालकों के आधार पर बालकों को मंदबुद्धि कहा जाता है। औसत से अधिक बुद्धि वाले को प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। तो 130 से 140 होते हैं। टर्मिन के अनुसार 140 बुद्धि लब्धि के ऊपर बालकों को प्रतिभावान माना जाता है। प्रतिभावान बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इन पर सामान्य स्वास्थ्य की तुलना में अच्छा रहता है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की योग्यता, ग्रहणशीलता, समायोजन क्षमता, संवेदनशीलता, परिपक्वता, तर्क करने की क्षमता अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विद्यालय में अलग से कक्षा की व्यवस्था, विस्तृत पाठ्यक्रम, शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण, पुस्तकालय की सुविधा, प्रोत्साहन के पुस्तकालय, अतिरिक्त पुरस्कार, अतिरिक्त सहायक क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिभा वाले बालकों के माता पिता, अभिभावकों को सर्वप्रथम अपने बच्चों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना चाहिए। वे स्वतंत्र व साधक सुविधा देनी चाहिए। अपचारी बालक, जब वो बालक समाज के नियमों को तोड़ता है या विरुद्ध कार्य करता है तो अपराधी कहा जाता है।
जब उन्हें सामाजिक नियमों का बात तोड़ना है उसे अपचारी बालक कहा जाता है। बालक अपराध के कई वंशानुगत वातावरण संबंधी कारक हैं। बाल अपराध को रोकने के लिए पारिवारिक, विद्यालय प्रयास व सामाजिक प्रयास लेने चाहिए। समस्यात्मक बालक, प्रत्येक बालक को जीवित रहने के लिए नए वातावरण के समायोजन करना पड़ता है। सामान्य बालक जब वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता तो समस्यात्मक बन जाता है। जब बालकों को इच्छा की पूर्ति ना हो, परिवार समाज का उचित मार्गदर्शन ना हो, प्रेम का अभाव, कठोर नियंत्रण हो, उनकी उपेक्षा हो, समस्याओं का निरंतर उन पर से जीवन में आने वाली व्यवहार की समस्यात्मक बढ़ा जाता है। कुछ प्रमुख समस्या इस प्रकार होती है: अंगूठा चूसना, नाखून काटना, बिस्तर गीला करना, झूठ बोलना और चोरी करना, हकलाना, दिवा स्वप्न देखना, भयभीत बालक, विध्वंसकारी बालक, ईर्ष्यालु बालक, क्रोधी बालक आदि। माता पिता, शिक्षक व अन्य लोगों के प्रारंभ से ही बालकों की समस्या का निराकरण उचित निर्देश द्वारा करें। उनका व्यवहार थोड़े समय के लिए सामान्य हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है विशिष्ट बालकों के बारे में। ठीक है, आप लोग इनको 2 बार देखें और सुन लें तो अच्छे से आपको हो जाएगा, कठिन नहीं है। ठीक है।